ये बात हम सभी जानते हैं कि छठ पूजा सूर्य देवता और छठी माता की उपासना का पर्व है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े ही आस्था और खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें व्रती छठी मैया के लिए व्रत रखते हैं। ये पर्व संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। जिस प्रकार हर एक पूजा के कुछ नियम होते हैं, ठीक इसी प्रकार छठ पूजा के भी कुछ नियम हैं, कुछ मान्यताएं हैं, जिनका छठ पूजा के दौरान ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि छठ पूजा के दौरान रखा जाने वाला व्रत अत्यंत ही कठिन होता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप इस पूजा को बड़े ही सावधानी के साथ करें, ताकि आपकी पूजा अशुद्ध न हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सावधानियों की जो आपको इस पूजा के दौरान रखना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा अशुद्ध हो जाएगी और आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज जिसका आपको 4 दिन की इस पूजा के दौरान खास ख्याल रखना है, वो है स्वच्छता। भले ही घर के सब लोग छठ का व्रत न रख रहे हो, लेकिन अगर घर के किसी एक ने भी व्रत रखा है तो पूरे परिवार को तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए और साथ ही पूरे परिवार को स्वच्छता और सात्विकता का खास पालन करना चाहिए। अर्थात घर के किसी भी व्यक्ति को बिना साफ सुथरा हुए कोई भी पूजा सामग्री नहीं छूनी चाहिए। दूसरी सावधानी जो है वो व्रती के लिए है। जिस किसी ने भी व्रत किया है उसे पूरे छठ पूजा के दौरान पलंग पर या बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश बिस्तर पर ही सोना चाहते हैं तो आपका बेड पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए और आपके सिवा उस बिस्तर पर किसी और व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। तीसरी सावधानी जो आपको रखनी है वो प्रसाद को लेकर है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद बनाने वाले व्यक्ति को अपने हाथ और पांव धोने के बाद ही प्रसाद बनाना चाहिए। खरना के दिन जो कुछ भी आप प्रसाद स्वरूप बनाते हैं उसमें मूंग या मसूर दाल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ कहीं भी छठ का प्रसाद बन रहा हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा अशुद्ध मानी जाती है। इसीलिए छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने वाले को तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक प्रसाद पूरी तरह तैयार ना हो जाए। चौथी सावधानी जो है वो ठेकुआ को लेकर है। जी हाँ, छठ पूजा के प्रसाद स्वरूप जो ठेकुआ हम बनाते हैं वो उसी आटे से बनाया जाना चाहिए जिसे धोकर सुखाकर पिसवाया गया हो। पर इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं सुखाते टाइम कोई पक्षी उस गेहूं को जूठा ना करे। यदि कोई पक्षी गेहूं पर चोंच भी मार जाए तो उस गेहूं का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वैसे तो पूरी छठ पूजा का केंद्र सूर्य भगवान को अर्घ देना ही होता है, पर सूर्य भगवान को अर्घ देते समय किसी भी हाल में लोहे, चांदी, शीशा, प्लास्टिक या स्टील के पात्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को छठ पूजा के दौरान किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल व्रती को नहीं मिलता है और पूजा अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए छठ पूजा के दौरान आपको इन 5 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपकी पूजा सफल हो और आपको मनवांछित फल मिल सके।